इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के ऊपर बेस्ड है। आपसे कह रहा है एन इंडियन रबर क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। तो आप एक काम करो, पहले एक क्यूब बना लो। लेट अस सपोज कि मेरे पास ये क्यूब है, होप सो समझ में आ गया होगा। हमसे कह रहा है एन इंडियन रबर क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर हैज़ वन साइड फिक्स्ड। लेट अस सपोज कि आपने ये वाली साइड जो है इसको फिक्स कर दिया, इसको आपने फिक्स कर दिया, ये आपने फिक्स कर दी, ठीक है। ये वाली साइड आपने फिक्स कर दी। आपसे कह रहा है वाइल अ टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू द वेट, और आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाई है। कैसे फोर्स लगाई है? टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू द वेट। 200 किलोग्राम के इक्विवेलेंट आपने क्या किया है, फोर्स लगाई है। इसके इक्विवेलेंट फोर्स कैसे निकालते हो? ये आपको मास दे रखा है 200 किलोग्राम, तो 200 किलोग्राम कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा वो अभी आपको पता चल जाएगा कैसे, जी से मल्टीप्लाई करने के बाद। खैर दिखा दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो इस वाली साइड पर। ऐसे जब इस वाली साइड पर आप टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, F लगा रहे हो, तो आपको पता है ये वाली साइड तो फिक्स है। जब आप इस वाली साइड पर फोर्स लगाओगे तो कहीं ना कहीं ये क्यूब जो है नीचे को बैंड हो जाएगी, बैंड। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। एक अलग कलर के साथ ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये वाली साइड हो सकता है इतनी नीचे पहुँच जाए, और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे क्यूब, क्योंकि बैंडिंग आएगी ना, तो बैंडिंग, तो लेट अस सपोज कि ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी क्यूब, ऐसे। तो क्यूब इतना बैंड हो गया आपके फोर्स लगाने की वजह से। अब सवाल ये आता है कि ये डिफॉर्मेशन है थीटा। डिफॉर्मेशन तो यही होगा कितने एंगल से ये नीचे को आ गई। ये साइड थी, आपने दबा दिया फोर्स लगा के, तो कितनी झुक गई, तो वो डिफॉर्मेशन कहलाएगा थीटा। तो आप पहले डिफॉर्मेशन निकालो। तो सिंस वी नो दैट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है स्ट्रेस, जिसको आप F/A कहते हो, और डिफॉर्मेशन होता है थीटा, डिफॉर्मेशन थीटा। तो ईटा इज इक्वल टू होता है F/8 थीटा। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, आपको क्या क्या दे रखा, आपको ईटा दे रखा, बिल्कुल दे रखा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है, इस क्वेश्चनों को गलत करने का बड़ा आसान तरीका है। एग्जामिनर के द्वारा वो आपको बड़ी आसानी से कंफ्यूज कर सकता, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर में दे दी, ऊपर भी सेंटीमीटर में दे दी, लेकिन जो वेट दिया है वो 200 किलोग्राम के इक्विवेलेंट दिया है। तो आप या तो सबको CGS में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप सबको जो है किलोग्राम में या फिर MKS में कन्वर्ट कर लो। किलोग्राम इन द सेंस आप MKS में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें CGS में, तो आप सबको CGS में कन्वर्ट करना है। तो F क्या है? ये फोर्स है। अब यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो mg के बराबर आएगा, क्योंकि मास दे रखा, उसने कहा 200 किलोग्राम की वजह से जो मास, जो वेट आएगा वो देखो। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू mg, और मास कितना है 200 किलोग्राम, और g की वैल्यू कितनी होगी? अब देखो ये किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई, ठीक है। और फिर g कितना होगा आप बताएं? g 9.8 होता तो ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता तो ये हो जाएगा 980 CGS के अंदर, तो ये हो जाएगी वैल्यू 980। ए मतलब एरिया, ए मतलब एरिया। अब मुझे कैसे निकालना पड़ेगा एरिया? आपको पता है क्यूब की जो एक साइड है वो है 7 सेंटीमीटर की, तो एरिया जब निकालूंगा तो मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ, तो ये हो जाएगा 7 × 7। तो 7 × 7 जो होता है 49 होता, तो 7 का स्क्वायर। चलो अभी ऐसे दिखाओ 7 का स्क्वायर, और थीटा ये आपको चाहिए, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा 2 × 10⁻7 इज इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 × 10⁻3, ये है 2, ये है 3 और 2 5 और 1 6, 10⁻6 × 98, और नीचे हो जाएगा 49 × थीटा। 49 से 98 लगभग क्या 2 बार चला जाएगा ये पूरा, ठीक है, ये 2 बार चला जाएगा। मुझे थीटा चाहिए, जो चाहिए मुझे उसे यहाँ को लेकर आना, तो थीटा यहाँ को और आ जाएगा। आपके पास 2 × 4 × 10⁻6 ये ऐसे रह जाएगा, और ये चीज़ डिवाइड में आ जाएगी 2 × 10⁻7। 2 से काटोगे 2 दूनी 4, ये 10⁻7, यहाँ पर सिर्फ 10 बचेगा, और ये 10 कुछ इस तरह से हो गया 2 / 10। सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0.2। तो थीटा जो आएगा, जिसको आप डिफॉर्मेशन कह रहे हो, ये आ जाएगा 0.2। अब इसका यूनिट कोई नहीं होता, क्योंकि डिफॉर्मेशन जो आता है वो आता है चेंज अपॉन
ओरिजिनल, तो यूनिट सेम होने की वजह से कट जाती है, तो डिफॉर्मेशन आ गया 0.2। ठीक है, यहाँ पर बस आप ये कह सकते हो कि ये एंगल है तो ये रेडियन में आ जाएगा, लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा M0 L0 T0, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं। तो आपके पास थीटा निकल कर आ चुका 0.2 रेडियन। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि कितना डिफॉर्मेशन आएगा, इलोंगेशन पूछा कि लेंथ कितनी बढ़ेगी, तो डेल्टा एल, आप ये कह सकते हैं डेल्टा एल आपसे पूछा। तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि लेट अस सपोज कि ये जो है ये डेल्टा एल है, ये क्या है, ये डेल्टा एल है, और ये आपके पास क्या है, ये तो एल है। तो थीटा आप निकाल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, तो आप ये वाली बात कह दोगे एंगल छोटा है, छोटा होने की वजह से ये जो थीटा होगा, ये टेन थीटा जो होगा अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल होगा, जो कि होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो आपके सामने थीटा होता है ये डेल्टा एल अपॉन एल होता, क्या होता है थीटा, डेल्टा एल अपॉन एल। तो आप ये वाली बात यहाँ को लिख सकते हैं, सिंस थीटा जो होता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल होता है, तो आपको अब डेल्टा एल चाहिए, तो ये हो जाएगा एल इंटू थीटा। एल कितना दे रखा आपको 7 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है 0.2, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1.4, ये 1.4 आ जाएगा, अब वो भी सेंटीमीटर में, क्योंकि डेल्टा एल है, चेंज इन लेंथ है, तो ये आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने सारे यूनिट सेंटीमीटर में इस्तेमाल किए। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। डाउट है तो बता सकते हैं कमेंट करके, डाउट क्लियर हो गया है, आप यहाँ पर डाउट क्लियर करने के लिए आए हैं, और आपका डाउट क्लियर हो गया तो जेन्युइनली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, अलग अलग ग्रुपों में शेयर करो, चैलेंज करो बच्चों को कि देखो यहाँ आके आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।